नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेट्स एंड रिलेशन का एक्सरसाइज 1.2। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आप लोग को एक बात बोलना चाहूंगी। इस एक्सरसाइज को लेकर के जो कुछ भी बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही आसान लगेगा, वैसे भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा समझ में, लेकिन वो देखोगे ना तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो क्या बोला गया इसमें। इफ x माइनस 1 y प्लस 4 इज इक्वल टू 1 2 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा रहेगा तो उसमें मैंने बताया था। अच्छा, ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं? तो ये ऑर्डर पेयर है, ये भी ऑर्डर पेयर है, राइट। ये दोनों ऑर्डर पेयर्स क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो जब ये दोनों ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल है तो फिर इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, और y प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो अभी इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे x और y के वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है कि x माइनस 1 y प्लस 4 इज इक्वल टू 1 2। ठीक है, तो हमें x और y के वैल्यूज बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो, देखो ये ऑर्डर पेयर्स दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लिखिएगा कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स क्या होता है। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो जाएगा इस डेफिनेशन से? देखिए यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बताइए। यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अभी देखो x का वैल्यू आपको मिल सकता है, ये जो माइनस 1 है इसको उस साइड ले लो, तो 1 प्लस 1 यानी x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा बताइए, 2 मिलेगा। देखिए कितना सिंपल है ना। वैसे ही आप y का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 4 को उधर ले लो, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 4। अब 2 माइनस 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 में से 4 को घटाना है, तो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आता है। अब बताओ प्लस की माइनस, तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, दोनों में से बड़ा कौन, 2 बड़ा कि 4 बड़ा, 4 बड़ा। 4 किस में है, प्लस में कि माइनस में, माइनस में ना, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये लीजिए, हमने यहाँ पे x और y के वैल्यूज निकाल लिए। कितना आसान था बोलो, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट था? ठीक है, बस आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए, इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं। अगर दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल है तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इतना सा बस आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये अगला सवाल इसी के जैसा है, सेम टू सेम, जैसे इसको किया वैसे इसको भी करना है। देखो यहाँ पे ये रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, रिलेशन नहीं है, मतलब दिस ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर पेयर, यानी ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो कैसे करोगे, ऐसे ही करना है, पहले जो दिया उसको लिखो, x प्लस 1/3 एंड y अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3 एंड 3/2। ठीक है, तो अब ये लिखोगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स, लिख दीजिए बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब इधर ध्यान से देखिए, यहाँ पे x प्लस 1/3 ये लिखते हैं, x प्लस 1/3 ये किसके इक्वल होगा, तो ये वाले ऑर्डर पेयर में इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, देखो देखो ये पहले नंबर पे है तो ये भी पहले नंबर पे है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 1/3 हो जाएगा। अब इसको आगे करिए, तो x इज इक्वल टू 1/3, ये 1/3 को इस साइड ले लो, प्लस में, इधर आया तो माइनस में। अब देखो 1/3 माइनस 1/3, x इज इक्वल टू आ गया 0। ये लीजिए x का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y/3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, 3/2 है। ठीक है ना, अब क्या होगा, देखो y/3 माइनस 1 को उस साइड ले लोगे तो 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, सही है कि नहीं, माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। अच्छा ये भी है ना, अच्छा इसको हम बाद में लेंगे, पहले इधर का सॉल्व करते हैं। देखो y/3 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3 2 1 2/2। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y/3 इज इक्वल टू 3 और 2 कितना होता है, 5/2
उसके बाद 3 को उधर ले लो तो 5/2 इंटू 3, ठीक है, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, यानी 15/2। तो ये हो गया आपका y का वैल्यू। ये देखिए हमको x का भी वैल्यू मिल चुका है और y का भी वैल्यू मिल चुका है, और यही तो हमको फाइंड आउट करना था। ये लीजिए यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, 1 2 हमने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए आप इसको लिखिए, फिर हम देखते हैं आगे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, तो आई होप कि आप सभी ने देखा ही होगा। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, इफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, देन फाइंड, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी। तो कैसे होगा ये, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया है, सेट ए दिया है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, ठीक है। फिर यहाँ पे सेट बी दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या क्या करना है, तो ए क्रॉस बी, सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं फर्स्ट नंबर डाल के, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू। अब ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो ये क्या है बच्चों बताइए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, राइट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट सेट ए से लेंगे, उसके बाद बी है ना, तो दूसरा एलिमेंट हम सेट बी से लेंगे। तो कैसे करना है, ध्यान से देखो बस। यहाँ पे देखो इधर क्या है, पहला एलिमेंट सेट ए के अंदर ए है और यहाँ पे क्या है एक्स है, तो यहाँ पे लिखिए ए और एक्स, ठीक है। अभी इधर से फिर से ए को ले लो, क्योंकि यहाँ पे सेट बी के अंदर एक्स और वाई दो एलिमेंट्स है ना, तो क्या करोगे, इसको ए को लोगे और इसकी जोड़ी इन दोनों के साथ आप बनाओगे, ठीक है, ऐसे। तो ए कॉमा एक्स हो गया, उसके बाद अब क्या करोगे, यहाँ पे ए लिखोगे, फिर इसकी जोड़ी इसके साथ वाई के साथ, तो इस तरीके से। समझ में आया। अब क्या करना है, अब तो कुछ है ही नहीं, तो बस यहीं पे रुक जाओ। अब इसको लो, दूसरे वाले एलिमेंट को, तो क्या है बी, बी ले लो, बी की जोड़ी इन दोनों के साथ, तो क्या आएगा, बी एक्स कॉमा बी वाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी सी को ले लो, तो सी की जोड़ी इन दोनों के साथ, तो सी एक्स कॉमा सी वाई, ठीक है। और कुछ बचा हुआ है क्या, ध्यान से देख लीजिए, और कुछ बचा हुआ है, जी नहीं, सबकी जोड़ी हमने बना दी ना। अच्छा आप ये कैसे चेक करोगे कि ये जो हमने निकाला ये एकदम राइट है, तो देखो एक काम करो, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3, सेट बी के अंदर 2, अब मल्टीप्लाई करो दोनों का, क्या आएगा, 3 2 6, यानी ये जो ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी, इसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स आने चाहिए। आए हैं क्या, एक बार चेक करो, 1 2 3 4 5 6, मतलब हमने जो भी किया एकदम राइट किया है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम ये सेकेंड वाला फाइंड आउट करेंगे, क्या बोला गया इसमें, सेकेंड नंबर डालते हैं बी क्रॉस ए। अब ये कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले देखो क्या है, बी है और बाद में ए है, तो अब क्या करना है, पहला एलिमेंट आपको सेट बी से लेना है, दूसरा एलिमेंट सेट ए से लेना है। तो इसमें पहला एलिमेंट क्या है, एक्स है। अब एक्स लो और एक्स की जोड़ी इन तीनों के साथ बनाना, ठीक है। तो एक्स कॉमा ए, फिर उसके बाद एक्स कॉमा बी, और फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स कॉमा सी, ठीक है। अब उसके बाद y ले लो, y की जोड़ी इन तीनों के साथ, तो y कॉमा ए, y कॉमा बी, और फिर यहाँ पे y कॉमा सी हो जाएगा। और कुछ बच रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो बस देखो 6 एलिमेंट है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। अब तीसरा हमको क्या बताना है, देखिए a क्रॉस a। अब ये कैसे होगा, a क्रॉस a, चलिए अब आप क्या करोगे, तो पहला एलिमेंट भी आप ए से ही लोगे और दूसरा एलिमेंट भी आप सेट ए से ही लोगे, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, अच्छा यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3, फिर सेट ए के अंदर 3, 3 3 9, यानी कि 9 एलिमेंट्स इसके अंदर आने चाहिए, ठीक है। तो चलो करते हैं, देखो हमने क्या किया, सेट ए से ये पहले वाले एलिमेंट को ले लिया, ठीक है। अब ये जो है ना, ए के साथ हम हर एक की जोड़ी बनाएंगे, क्योंकि ए क्रॉस ए है, ठीक है, मतलब ए के साथ ही है। पहले क्या होता था, अलग अलग रहता था, तो हम अलग अलग लेते थे। अब इसी में से आपको लेना है, ए लिया ना, तो ए की जोड़ी हर एक के साथ बनाओ, तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए, फिर यहाँ पे ए कॉमा बी, और फिर यहाँ पे ए कॉमा सी हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद अच्छा आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, यहाँ पे सेट ए लिख दो, एक ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। फिर यहाँ पे बी सेट लिख दो, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। अब देखो मैंने इधर से ए लिया, समझो ये वाला ये है, और अच्छा ये बी लिया ना, ए लेना था, ठीक है, और ये वाला ए ये है, तो मैंने क्या किया, इसमें से ए लिया और इसकी जोड़ी इन तीनों के साथ देखो यहाँ पे बना दी। फिर अभी बी को लूँगी, इसकी जोड़ी तीनों के साथ ऐसे, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, और यहाँ पे बी कॉमा सी हो गया। अब क्या करना है, ये इसका तो हो गया, अभी ये ले लो, इसकी जोड़ी हर एक के साथ बनाना,
तो ऐसे सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और फिर यहाँ पे सी कॉमा सी। ये लीजिए कंप्लीट हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपको लिख करके ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ, या फिर चाहो तो आप दिखा भी सकते हो, दिखाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर ए और ए लिख करके दिखा दो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली करो ना, डायरेक्टली तो कितना ईजी है। अच्छा आप ये भी चेक कर लो, क्या इसके अंदर 9 एलिमेंट्स है? चलो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एकदम सही, मतलब हमने सही किया है, कुछ भी गलत नहीं है। अब चौथा हमको क्या बताना है? बी क्रॉस बी। ठीक है, तो बी क्रॉस बी मतलब क्या? जैसे ए क्रॉस बी निकाला था वैसे ही बी क्रॉस बी भी निकालेंगे, है ना। तो x लोगे, x की जोड़ी दोनों के साथ, ऐसे x कॉमा x और यहाँ पे x कॉमा y हो जाएगा। ठीक है, फिर y ले लो, y की जोड़ी दोनों के साथ, तो y कॉमा x और y कॉमा y, ये लीजिए खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमने देखो जो कुछ भी पूछा गया था सब कुछ बता दिया है। a क्रॉस b, ये देखो b क्रॉस a क्रॉस a और b क्रॉस b। यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी एकदम थर्ड के जैसा ही है, जैसे हमने थर्ड को किया था वैसे ही इसे भी करना है। देखो यहाँ पे सेट P दिया है, सेट Q दिया है, हमें यहाँ पे P क्रॉस Q बताना है और Q क्रॉस P बताना है। तो चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद सेट P को लिखते हैं। सेट P में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 और 3। उसके बाद सेट Q, तो सेट Q के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 6 और 4। ठीक है, अब आप P क्रॉस Q बताओ, Q क्रॉस P। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर डालो, P क्रॉस Q हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? P और बाद में क्या है? Q, यानी कि पहला एलिमेंट हम सेट P से लेंगे, दूसरा एलिमेंट हम सेट Q से लेंगे। तो सेट P से आप ले लो पहला एलिमेंट 1। अब 1 की जोड़ी हर एक के साथ बनाओगे तो क्या हो जाएगा? 1,6 और 1,4। ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद अब क्या करोगे? ये 2 को लोगे तो 2 की जोड़ी ये दोनों के साथ बनाओगे तो 2,6 और 2,4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 लोगे और 3 की जोड़ी दोनों एलिमेंट्स के साथ बनाना है तो क्या हो जाएगा? देखो 3,6 और 3,4, 3,6 और 3,4। ये लीजिए, ये क्या हो गया? P क्रॉस Q। अब आपको Q क्रॉस P बताना है। ठीक है, तो चलो बताती हूँ ये कैसे होगा। ये तो अगर आप चाहो तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो पहले Q है, बाद में P है, तो पहला एलिमेंट हम सेट Q से लेंगे, दूसरा एलिमेंट हम सेट P से लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? सबसे पहले 6 है तो 6 लिया, 6 की जोड़ी तीनों के साथ बनाना तो 6,1, फिर इधर 6,2 आएगा, देन 6,3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से 4 ले लो, 4 की जोड़ी हर एक एलिमेंट के साथ तो 4,1, 4,2 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 4,3। समझ में आया? तो ये लीजिए, यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आपको बस 2 ही चीजें बतानी थी, P क्रॉस Q हमने बता दिया, Q क्रॉस P। ये लीजिए फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये वाला जो आपका सवाल है ना, इसमें सेट्स का भी कंसेप्ट आने वाला है, उसके बाद रिलेशन का भी आएगा। ठीक है, तो सेट वाला कंसेप्ट तो आपको क्लियर होगा ही, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में आपने सेट तो सीखा ही था, है ना। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ पे देखो सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी दिया है। ठीक है, आप लोगों को क्या बताना है? यहाँ पे देखो पहला ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? इंटरसेक्शन कहा जाता है। तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ध्यान से समझना है इसको। देखो हमारे पास ए तो है, ठीक है, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी नहीं है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले ना यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी बी इंटरसेक्शन सी आप कैसे निकालोगे? बी, ये सेट बी और सी में देखोगे, ठीक है, कॉमन एलिमेंट, मतलब जो दोनों में हो, वो एलिमेंट जो दोनों में हो। तो कौन कौन से एलिमेंट्स है जो दोनों में है? 5 और 6, 5 और 6, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, यानी बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 5,6। ठीक है, और सेट ए तो आपके पास पहले से ही है, तो हमने बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिया। अब हम ये बता सकते हैं, तो चलिए अभी फाइनली हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ए क्रॉस, यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, क्या करोगे आप? देखो ध्यान से समझना, ये पहले ए है, बाद में बी इंटरसेक्शन सी है, तो क्या करोगे? सबसे पहले ये वाले सेट का एलिमेंट लोगे, उसके बाद ये वाले का। ठीक है, तो कैसे होगा ये? देखो सेट ए में कौन सा एलिमेंट है? पहले 1 है, तो 1 लिया ना, तो 1 की जोड़ी इन दोनों के साथ बनाना है। समझ में आता है ना आपको? अभी पीछे किया था हमने,
ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप पूरा इधर लिखो, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिखो, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी लिखो। एक बार आपको करके बताती हूँ, या फिर डायरेक्टली करोगे तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक बार बता ही देती हूँ। आपका सेट ए, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, ठीक है। फिर क्या है, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, 5,6, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस बताना है। तो क्या हो जाएगा, देखो पहले 1 लिया, ठीक है, तो अब 1 की जोड़ी दोनों के साथ, तो 1,5 और 1,6 हो जाएगा, बस खत्म ना। अभी 2 ले लेना, 2 की जोड़ी दोनों के साथ 2,5 और फिर 2,6 हो जाएगा। उसके बाद 3 लेना, 3 की जोड़ी दोनों के साथ 3,5 और 3,6 हो जाएगा, और 3,6। अब उसके बाद हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो 4 की जोड़ी दोनों के साथ, है ना। पहले ये थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ, 3,6। उसके बाद हमने क्या किया, 4 लिया, तो 4 की जोड़ी दोनों के साथ 4,5 और 4,6। तो ये आपको क्या मिला, A इंटू बी इंटरसेक्शन, A क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर A क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आपको आया। तो यहाँ पे हमने देखो ये वाला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था उसका आंसर हमने बता दिया, ठीक है। तो इसका वैल्यू ये होगा, ओके। अभी सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड वाला सब क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें सेकेंड क्या पूछा जा रहा है, चलो एक बार टेक्स्ट बुक में देखते हैं। A क्रॉस बी, देखो क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से बस देखो, A क्रॉस बी इंटरसेक्शन A क्रॉस सी, ये आपको बताना है, ओके। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप A क्रॉस बी निकालोगे, उसके बाद A क्रॉस सी निकालोगे, और फिर उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप एक काम करो, A क्रॉस बी कैलकुलेट करो, ठीक है। A क्रॉस बी आप निकालिए, तो A क्रॉस बी क्या हो जाएगा, आपको पता है, पहले A है तो पहला एलिमेंट A से लोगे और दूसरा एलिमेंट B से लोगे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या है 1, तो 1 लिया ना, 1 की जोड़ी हर एक एलिमेंट के साथ बनाना है, तो 1,4 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है 5, तो 1,5 हो जाएगा, देन 1,6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेट A से दूसरा वाला एलिमेंट ले लेना है, ये लिया ना, इसकी जोड़ी सभी के साथ, तो 2,4 फिर 2,5 एंड 2,6 हो जाएगा। फिर हम 3 लेंगे, 3 की जोड़ी तीनों के साथ, तो 3,4 और फिर यहाँ पे 3,5 हो जाएगा और 3,6। अब क्या करेंगे, तो 4 को लेंगे और 4 की जोड़ी हर एक एलिमेंट के साथ होगा यहाँ पे, है ना, बनाएंगे हम। तो क्या हो जाएगा, देखो 4,4 और 4,5, उसके बाद 4,6, और कुछ बच रहा है क्या सेट ए के अंदर, जी नहीं। तो बस ये लीजिए, आपका क्या हो गया, A क्रॉस बी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, A क्रॉस सी। चलिए A क्रॉस सी भी निकाल लेते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन मिलेगा हमको। तो A क्रॉस सी है ना, तो अभी आप क्या करोगे, पहला एलिमेंट सेट A से लोगे और दूसरा एलिमेंट सेट B से लोगे, ठीक है। तो पहले क्या 1 है ना, 1 ले लो, 1 की जोड़ी दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगा 1,5 और 1,6, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे हम, पता है, अभी ये 2 लेंगे और 2 की जोड़ी ना दोनों के साथ, 2,5 और 2,6। एक बात बताऊं, ये दोनों इक्वली आने वाले, पूछो कैसे, कैसे, देखो यहाँ पे क्या था, A क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, 5,6, और वही तो है, मतलब यहाँ पे जो आया है ना वही यहाँ पे भी आएगा। आप देखो एक बार फाइनली निकाल करके, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी 3 ले लो, 3 की जोड़ी दोनों के साथ, तो 3,5 और 3,6, ठीक है। फिर 4 ले लो, 4 की जोड़ी दोनों के साथ, तो 4,5 और 4,6। देखो सेम टू सेम आया कि नहीं, मिला लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझे। तो डायरेक्टली भी इसमें से देख करके लिख सकते थे, पर जाने दो, ऐसे देख करके मत लिखो, खुद से ही करो। हाँ, तो हमने A क्रॉस बी निकाल लिया, A क्रॉस सी निकाल लिया। अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन हमको चाहिए ना, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे लिखते हैं A क्रॉस बी इंटरसेक्शन A क्रॉस सी। अब ये देखो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में हो, दोनों ही सेट में होने चाहिए, उन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग लिख सकते हैं, बाकी दूसरे एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में है, ध्यान से देखते जाना। यहाँ पे देखो 1,5 इधर भी, तो इससे आपको लिखना चाहिए। फिर उसके बाद 1,6 इधर भी, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। और कुछ ध्यान से देख करके करना है, 2,4 इसमें नहीं है, अच्छा ये है ना 2,5 और 2,6, चलो इसको लिख लेते हैं, 2,5 और फिर इधर
2 6, ठीक है। 3 4 ना ये नहीं है, अच्छा 3 5 और 3 6, ये देखो इधर है, लिख लेते हैं 3 5 और 3 6, ठीक है। और देखो यहाँ पे 4 4, नहीं 4 5 4 6, ये देखो 4 5 4 6, चलिए लिख लेते हैं 4 5 और फिर यहाँ पे 4 6, ठीक है। और कुछ देख लो, छूटा तो नहीं है, नहीं सब कुछ लिखा है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, मतलब इसका वैल्यू देखो यहाँ पे देयरफॉर लिख दीजिए, देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज इक्वल टू दिस सेट। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अभी भी 2 और सब क्वेश्चन मतलब इसमें आगे हैं। तो पहले आप इतना लिखिए, उसके बाद फिर मैं इसको रफ करके आपको आगे के सब क्वेश्चन बताती हूँ। ये देखिए, ये आपका थर्ड सब क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ये कैसे बताओगे, देखो अभी हमारे पास बी यूनियन सी नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग बी यूनियन सी निकालेंगे और फिर उसके बाद इसका वैल्यू। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बी यूनियन सी कैलकुलेट कर लीजिए। तो यूनियन मतलब क्या होता है, आपको पता है ना, आपने सेट में सीखा था, मतलब इसमें और इसमें जो भी एलिमेंट्स है सबके सब एलिमेंट्स आने चाहिए, बस कंडीशन क्या है कि एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 इसमें है पर इसमें नहीं है, लेकिन 4 को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, सबके सब एलिमेंट्स आने चाहिए, बस जो 2 बार रहेगा, मतलब जो इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा, तो उसको आप एक ही बार लिखोगे, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, 5 6 देखो इसमें भी है, तो एक ही बार लिखना 5 और 6, ठीक है। तो ये हमको क्या मिला, बी यूनियन सी। अब हमको बताना क्या था, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है। तो सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 लिख दीजिए यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। फिर क्या है, क्रॉस किसके साथ, क्रॉस बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी यहाँ पे क्या आया, 4 5 6 लिख देते हैं यहाँ पे, 4 5 6, ठीक है। अब हमें ये बताना है ना, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो कैसे करोगे, पहले क्या आया, ए आया, बाद में ये आया, ठीक है। तो पहला एलिमेंट आप सेट ए से लोगे, दूसरा एलिमेंट आप इस सेट से लोगे। तो सबसे पहले क्या है, 1 ले लीजिए और 1 की जोड़ी दो ये तीनों के साथ, तो 1 4 फिर 1 5 और यहाँ पे 1 6 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को लेंगे, तो 2 की जोड़ी हर एक एलिमेंट के साथ, तो 2 4 फिर 2 5 और फिर 2 6, ठीक है। अब उसके बाद 3 ले लीजिए, 3 की जोड़ी हर एक के साथ, तो 3 4 3 5 और 3 6। उसके बाद हमें क्या करना है, 4 को ले लेना है, 4 की जोड़ी हर एक एलिमेंट के साथ। चलो यहाँ पे लिखती हूँ 4 4 4 5 एंड 4 6, ठीक है। आप चेक कर सकते हो कि ये आंसर सही है कि नहीं। देखो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 4, इसमें 3, 4 3 क्या होता है 12। देखो इसमें 12 एलिमेंट्स हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 12 एलिमेंट है ना। मतलब यहाँ पे ये जो आपका थर्ड सब क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है। देखो इसका वैल्यू हमको बताना था, वो हमने बता दिया, वेरी सिंपल। चलिए अभी फोर्थ वन देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ओके, चलिए ये भी ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी क्या होगा आपको तो पता ही है। देखो सेट ए से एलिमेंट लोगे पहला वाला और सेट बी से दूसरा वाला, तो 1 ले लो, 1 की जोड़ी हर एक के साथ, तो 1 4 1 5 और 1 6। फिर 2 ले लो, 2 की जोड़ी हर एक के साथ, तो 2 4 फिर 2 5 और फिर यहाँ पे 2 6। फिर 3 ले लो, 3 की जोड़ी हर एक एलिमेंट के साथ, तो 3 1 1 नहीं है ये 4 है, सॉरी 3 4 3 5 एंड 3 6। अब 4 ले लीजिए, 4 का जोड़ी हर एक एलिमेंट के साथ, तो क्या हो जाएगा 4 4 4 5 और फिर यहाँ पे 4 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया। अभी हमको क्या चाहिए, ए क्रॉस सी चाहिए, तब जाके हम यूनियन बता पाएंगे ना। तो ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। अब ए क्रॉस सी का मतलब क्या, इसमें से पहला एलिमेंट लोगे और दूसरा एलिमेंट इसमें से लोगे, सी में से, ठीक है। तो 1 ले लो, 1 की जोड़ी हर एक एलिमेंट के साथ, यानी 5 और 6 दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 5, ये 1 है। हाँ थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ, 1 5
1 6, फिर 2 ले लो, 2 की जोड़ी दोनों के साथ, तो 2 5 और फिर यहाँ पे 2 6, फिर 3 ले लो, 3 की जोड़ी दोनों के साथ, तो 3 5 और फिर यहाँ पे 3 6, उसके बाद 4 ले लो, 4 की जोड़ी दोनों के साथ, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 5 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 6। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? एक बार मिला लेते हैं। 1 5 1 6, जी हाँ बराबर है 2 5 2 6 3 5 3, हाँ एकदम सही है। तो ये लीजिए, हमने A क्रॉस C निकाल लिया और A क्रॉस B निकाल लिया। अब हम लोग यूनियन बता सकते हैं दोनों का, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। A क्रॉस C, ठीक है, यहाँ पे क्या था A क्रॉस C। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए। अब ये आएगा कैसे? यूनियन मतलब क्या होता है, अभी अभी बताया था ना इधर ऊपर। यूनियन मतलब क्या, ये दोनों सेट्स में देखिएगा, ठीक है, दोनों में तो जितने भी एलिमेंट्स है दोनों सेट के अंदर सब के सब आने चाहिए। बस एक कंडीशन है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीट नहीं होने चाहिए कोई भी आपके एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो 1,4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो चलिए इसे तो हमें लिखना ही पड़ेगा, ये वाला एलिमेंट 1,4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अभी आगे बढ़ जाते हैं। 1,5 इसमें भी है, इसमें भी, मतलब 1,5 1,6 इधर भी है इधर भी है, तो हम क्या करेंगे एक ही बार लिखेंगे। तो ये दोनों को लिख लीजिए 1 5 और यहाँ पे 1 6। ठीक है, फिर 2 4 इसमें नहीं है ना, तो इसे लिखना पड़ेगा। फिर 2 5 2 6 देखो दोनों में है, इधर इसमें भी, तो ये दोनों को हम लिख लेते हैं 2 5 और 2 6। ठीक है, उसके बाद 3 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसे तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 4 3 5 3 6 इसमें भी है इसमें भी है, 3 5 3 6। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, पर एक ही बार लिखेंगे ना, 2 बार है तो एक ही बार लिखने का, मतलब दोनों में है तो एक ही बार लिखने का। ठीक है, ये हो गया 4 4। अच्छा इसमें है पर इसमें नहीं है, तो इसे तो लिखना ही पड़ेगा। 4 5 4 6 दोनों में है, चलिए लिख देते हैं 4 5 और ये 4 6। ठीक है, तो ये लीजिए यहाँ पे हमने A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C निकाल लिया। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एक बार फिर से मिला सकते हो, सही किया है गलत नहीं किया। देखो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 बराबर तो है ना, सही है। तो यहाँ पे आपका 5th क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो चुका है। इसमें बस 4 ही सब क्वेश्चन दिए गए थे, देखो तीसरा सब क्वेश्चन, चौथा, और पीछे तो हमने 2 किए ही थे। ओके, 5th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका 6th क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस एक्स वाई वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है ना, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, नेचुरल नंबर अगर मैं आपसे पूछूं तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, जैसे अभी देखो होल नंबर मतलब इसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, इसी तरीके से आगे के जितने भी नंबर्स है वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। अगर मैं आपसे नेचुरल नंबर पूछूं तो ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करके पूरा इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो हमें उसे क्या करना है ना, एज ए ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, बहुत ही सिंपल है, बस आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहली बात क्या बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। मतलब हमें एक्स का वैल्यू ऐसा नंबर लेना है जिसका मैं स्क्वायर करूँ, और फिर वाई मुझे ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करूँ, और जब दोनों को प्लस करूँ ना तो 100 आना ही चाहिए। ठीक है, तो चलो करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू, क्या लेना चाहिए हमको, होल नंबर में से ही लेना है। ठीक है, तो होल नंबर में 0 भी आता है, यानी हम x का वैल्यू 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू मैंने 0 ले लिया। ठीक है, अब y का वैल्यू मुझे क्या लेना चाहिए, प्लस करने पे 100 आना चाहिए, आपको याद रखना है ये बात। तो अगर मैं y का वैल्यू 10 ले लूँ तो फिर मुझे 100 मिल सकता है, दोनों का स्क्वायर करके जब मैं प्लस करूंगी तो। चलो एक बार देखते हैं। अब आगे देखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो 0 का स्क्वायर कर दो, फिर यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100। मतलब ये दोनों नंबर्स हम ले सकते हैं, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 10 हम ले सकते हैं। ठीक है, अब बताइए और कोई नंबर, एक्स का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए और वाई का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए, सोचना पड़ेगा, है ना। अच्छा 0 और 10 लिया तो 10 और 0 भी ले सकते हैं ना। जैसे x का वैल्यू हमने 10 ले लिया और y का वैल्यू हमने 0 ले लिया, तो भी तो हमको 100 ही मिलेगा ना। ऐसे आगे पीछे आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी x का वैल्यू हमने 10 लिया, 10 का स्क्वायर
और फिर y का वैल्यू 0 लिया है, 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर किया तो 100, ये लीजिए। तो हम x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0 भी ले सकते हैं। उसके बाद और कोई सोचिए सोचिए सोचिए, और कुछ हम ले सकते हैं। x का वैल्यू क्या लें, तो 6 6 का क्या होता है 36 होता है, ठीक है। 8 8 का क्या होता है 64 होता है, राइट। 6 4 10, अरे हाँ ये भी ले सकते ना, देखो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू ले लेते हैं 8, तो फिर 100 आएगा। आप देख लो, देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दो प्लस 8 का स्क्वायर कर दो, 6 6 36 प्लस 8 का स्क्वायर करोगे 64, आंसर क्या आएगा 100 ही आएगा, है ना। तो ये लीजिए, हमने एक और यहाँ पे कॉम्बिनेशन बता दिया। अब चलो आगे देखते हैं। अच्छा आगे क्या करेंगे, अभी तो कोई नंबर हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, इन दोनों को ऐसे आगे पीछे कर दो ना। व्हेन x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 6, देखो x का वैल्यू 8 ले लिया, y का वैल्यू 6 ले लिया, ठीक है। तो अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 क्या आएगा 100 आएगा। और कोई ऐसे नंबर्स हैं क्या, ध्यान से सोचिए सोचिए, और कोई है होल नंबर में? जी नहीं, अब तो नहीं है, है ना, नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते देयरफॉर, हमें ऑर्डर पेयर्स बताने थे ना, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखिए देयरफॉर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ऑर्डर पेयर्स के हमको सेट बताने हैं, सेट बताना है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10, इस फॉर्म में लिखना था ना x और y, तो सबसे पहले x बाद में y, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 10। दूसरा यहाँ पे देखो x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 8, और फिर इधर लास्ट में क्या है, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 6। तो ये लीजिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। काफी सिंपल था, है ना, बस आपको ये कंडीशन समझना था, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ऐसे आप अगर आप इसको समझ गए फिर आगे का तो कर लोगे। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर W फॉर होल नंबर, N फॉर नेचुरल नंबर, Z फॉर इंटीजर, ठीक है। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। ये लीजिए 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए आप लिखिए इसको।